तो वैद्युत रसायन का यह थर्ड वीडियो होगा। इसमें हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद देखते हैं कुछ और टॉपिक होगा तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में बातचीत करेंगे। क्लियर? इसमें क्या होता है कि हम एक कंटेनर लेते हैं, इसमें ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन डाल देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन बदला है जलीय घोल। इसमें हम एक जिंक का रड लगा देते हैं, जिंक का रड। क्लियर? दूसरा कंटेनर लेते हैं इस टाइप से, और इसमें हम कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जलीय घोल, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय घोल लेते हैं, और इसमें हम एक कॉपर का रड डाल देते हैं, कॉपर का रड। क्लियर? अब इसको डालने के बाद हम क्या करते हैं, इस दोनों रड को हम कनेक्ट कर देते हैं एक विद्युत चालक तार से। विद्युत चालक तार, विद्युत चालक तार। विद्युत चालक तार का मतलब होता है कि वैसा तार जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। क्लियर? विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। और यहाँ पे हम एक बल्ब लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? एक बल्ब लगा देते हैं, क्योंकि बल्ब लगाएंगे तभी पता चलेगा कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बल्ब अगर जल रहा है इसका मतलब कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। बल्ब नहीं जल रहा है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। क्लियर? हम इसको लगाने के बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इसका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक रड से कॉपर रड की तरफ होता है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जिंक रड से निकलता है और कॉपर रड की तरफ आता है। एरो का साइन हमने दे दिया, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर आता है। क्लियर? तो जिंक का जो रड होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वहां पर ऑक्सीकरण होता है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और बैटरी के जिस छोर पर, जिस एंड पर ऑक्सीकरण होता है उसको हम एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड, एनोड कहते हैं। क्लियर? तो बट नेचुरल है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसको हम अवकरण कहते हैं। कि यहाँ पे अवकरण हो रहा है, जहां पे अवकरण होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। क्लियर? और यह दोनों मिलकर एक सेल का निर्माण किया, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहेंगे। अर्ध सेल, इसको कहेंगे अवकरण अर्ध सेल। अर्ध सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इसको हम हटा दिया है, सिर्फ इसको रखा जाए, तो इलेक्ट्रॉन जब लेने वाला सेंटर होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने वाला केंद्र जब होगा ही नहीं, फिर हवा में तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं। और यह इलेक्ट्रॉन लेने वाला केंद्र हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला केंद्र हो ही नहीं,
तो हवा से तो इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, यानी कि जब दोनों मिलेगा तभी सेल का निर्माण होगा, एक के होने से सेल का निर्माण नहीं होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? दोनों होगा तभी सेल का निर्माण होगा, एक होगा तो सेल का निर्माण नहीं होगा। आई फील बात आप समझ गए हैं, इसलिए इसको अर्ध सेल कहते हैं, इसको भी अर्ध सेल कहते हैं। दोनों मिल जाएगा तो हम इसको सेल कहेंगे। क्लियर, कि दोनों मिलेगा तभी सेल होगा, एक ठो होगा तो उसको अर्ध सेल कहेंगे, पूरा सेल नहीं कहेंगे। बात क्लियर आ गई? अब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो बट नेचुरल है कि कोई ना कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हो रहा है, कि बिना रासायनिक प्रतिक्रिया का इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों होगा। क्लियर, तो किस टाइप का रासायनिक प्रतिक्रिया हो रहा है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनोड पर। एनोड पर क्या है, तो आप जो जिंक सल्फेट लिए हो, जिंक सल्फेट को जैसे ही आप जल में डालोगे, जल में डालने के बाद या Zn++ इक्वस आयन और SO4 माइनस इक्वस आयन में टूटेगा। क्लियर, Zn4++ इक्वस आयन और SO4 माइनस इक्वस आयन में टूटेगा। यहाँ पे एक चीज को आपको ध्यान देना होगा कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, यानी कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, जो जलीय घोल है, उस घोल में चार्ज तो रहेगा लेकिन जो घोल होगा वह विद्युतीय उदासीन होगा। इसलिए विद्युतीय उदासीन होगा क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, ना तो चार्ज की अधिकता है ना तो चार्ज की कमी है, इसलिए वो जो घोल होगा वह विद्युतीय उदासीन होगा। क्लियर, लेकिन होगा क्या फिर कि जो जिंक रॉड जो है, जो जिंक रॉड लिए हो, रॉड को हम सॉलिड लिखते हैं, सॉलिड लिखते हैं कि जिंक रॉड जो है ये भी क्या करेगा कि Zn++ इक्वस में टूटेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। क्लियर, अब हो क्या रहा है कि इस जिंक से, इस जिंक के चार्ज आने के कारण, इस जिंक के आयन आने के कारण अब तो पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे सॉल्यूशन में बढ़ने लगा। अब यह सॉल्यूशन, जो पहले सॉल्यूशन में जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव था, लेकिन इस जिंक के टूटने के कारण अब सॉल्यूशन में क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आने लगा। क्लियर, ठीक उसी प्रकार से हम बात करते हैं कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है, तो सबसे पहले CuSO4 होता है जिसको हम जल में डालते हैं, जल में डालने के बाद Cu++ इक्वस आयन में टूटता है और SO4 माइनस इक्वस आयन में टूटता है। क्लियर, यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, यानी कि विलयन में आयन तो है लेकिन विलयन जो होगा वो विद्युत का कुचालक होगा। इसलिए विद्युत का कुचालक होगा क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। क्लियर, अब क्या होगा, ये जो कॉपर आयन जो है, जो कॉपर आयन है, कॉपर आयन कहाँ है, इस घोल में जो कॉपर आयन है, कि घोल में Cu++ आयन टूटा है, SO4 माइनस आयन टूटा है। अब यह कॉपर आयन जो Cu++ आयन है, जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक निकाल रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, यही 2 इलेक्ट्रॉन इस तार से होकर आएगा और कॉपर आयन इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और कॉपर सॉलिड बनकर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही कॉपर सॉलिड बनेगा ये आकर यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा, जमा होने लगेगा। तो जमा होने के कारण क्या होगा कि कॉपर रॉड जो है धीरे धीरे मोटा होने लगेगा, कॉपर रॉड धीरे धीरे क्या होगा, मोटा होने लगेगा। यानी कॉपर आयन जो इस विलयन में कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन कहाँ जाने लगे, इस रॉड पर जाने लगे।
क्लियर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आप लोग ने देखा कि जो जिंक रॉड पे जो जिंक है, ये जिंक Zn++ बन के कहाँ आ रहा है, सोल्यूशन में आ रहा है। तो इस जिंक रॉड को सोल्यूशन में आने के कारण क्या होगा, ये धीरे धीरे रॉडे पतला होते जाएगा, धीरे धीरे रॉडे क्या होगा, पतला होते जाएगा, यानी कि जिंक रॉड पतला होगा और कॉपर रॉड धीरे धीरे मोटा होगा, यानी कि एनोड जो होगा धीरे धीरे पतला होते जाएगा और कैथोड जो होगा धीरे धीरे मोटा होते जाएगा। क्लियर। अब एक चीज हमको समझना है कि पहले इस अवस्था में हम देख रहे हैं कि बिलियन में आवेश है, लेकिन बिलियन पर आवेश नहीं है। शब्दों पे ध्यान दिया जाएगा, बिलियन में आवेश है लेकिन बिलियन पर आवेश नहीं है। अब बिलियन पर आवेश नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन जैसे ही देखिए ये जो काम होगा वो हम कहें कि सेकंड से भी कम समय में हो जाना है। क्या हो जाना है कि जिंक रॉड से जिंक++ आयन निकला, इलेक्ट्रॉन गया, बल्ब जो लगा है फूक देकर एक बार बढ़ा, एकदम लोकल शब्द, फूक देकर बढ़ा। क्लियर, यानी फूक देकर जला, अब फूक देकर जला, अब फिर ऑफ हो जाएगा, फिर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? इसलिए नहीं जलेगा कि अब इस सॉल्यूशन में क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आने के कारण अब इस सॉल्यूशन में तो पॉजिटिव चार्ज की अधिकता हो गई। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की अधिकता हो गई तो फिर जिंक का जो एटम है वो Zn++ में तो टूटेगा नहीं, क्योंकि चार्ज है कहीं पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर वहां पे पॉजिटिव चार्ज कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। अब जब तक जिंक Zn++ में टूटेगा नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा नहीं। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, बल्ब एक बार भूक देकर जल के बंद हो जाएगा। अब फिर ऐसे कहें कि अगर ये भी कहें कि जलेगा ही नहीं क्योंकि ये तो सेकंड से भी कम समय में हो जाएगा, तो भी सही बात होगा, कोई गलत बात नहीं होगा। तो इस बल्ब को जला लेने के लिए कि बल्ब हमेशा जलते रहे, कोई ना कोई व्यवस्था करना पड़ेगा। क्या व्यवस्था करेंगे भाई? तो पहले समझेंगे कि बल्ब जल क्यों नहीं रहा है। तो बल्ब इसलिए नहीं जल रहा है कि इसके विलयन में धन आवेश और इसके विलयन में ऋण आवेश की अधिकता हो गई है, इसलिए बल्ब नहीं जल रहा है। तो जो धन आवेश या जो ऋण आवेश का अधिकता हुआ है उस आवेश को हम खत्म कर दें, उदासीन कर दें, तो फिर से बल्ब जलेगा। तो इसको उदासीन करने के लिए हम एक नया इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं लावन सेतु, साल्ट ब्रिज। यहाँ पे एक है ट्यूब की नली होती है, क्लियर, इसको हम लगा देते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं साल्ट ब्रिज, BRIDG, साल्ट ब्रिज। शुद्ध हिंदी में कहेंगे लावन सेतु, और भोजपुरी में कहेंगे नून के पुल। नून के पुल, एक लावन सेतु लगा देते हैं, क्लियर है। तो लावन सेतु में है क्या? तो लावन सेतु में एक हमारा ब्लू ग्रीन अलगी प्लांट्स होता है, उसका हम पेस्ट के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। उसमें KCl, AgNO3 ये टाइप के साल्ट है। हम कोई भी साल्ट यूज नहीं कर सकते हैं साल्ट ब्रिज में, इस चीज को ध्यान रखा जाएगा। हम कोई भी साल्ट नहीं यूज कर सकते हैं, साल्ट ब्रिज का भी कंडीशन होता है, उसके कंडीशन पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो KCl, AgNO3 को लिया जाता है और ब्लू ग्रीन अलगी एक प्लांट है, उसके साथ इसको मिला के गर्म करके पेस्ट बनाया जाता है। पेस्ट तो समझते होंगे लोग, पेस्ट ब्रश करने वाला पेस्ट, उसी टाइप से बना लिया जाता है, क्लियर। अब फिर इसमें डाल दिया जाता है और डालने के बाद यहाँ पे कॉटन वगैरह कुछ हम लगा देते हैं, ताकि है क्या, इसको पेस्ट बनाने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि अगर हम KCl आप लोग देखे हो घरों में जो सेंधा नमक होता है, सेंधा नमक जिसको खाते हो लोग,
वही KCl है। अगर हम यूज कर दें KCl, अगर ऐसे ही हम नमक रख दे तो क्या होगा, यहाँ पर भी से भी नमक गिर जाएगा, यहाँ से भी नमक गिर जाएगा, यानी कि बाहर आकर गिर जाएगा। उसको उस टाइप से गिरने नहीं देना है हमको, उसको इस टाइप से रखना है कि इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो KCl से K प्लस और Cl माइनस टूटे और Cl माइनस इसके सॉल्यूशन में आ जाए, विलयन में आ जाए, और K प्लस इसके विलयन में आ जाए। और विलयन में आने के बाद विलयन पर जो चार्ज उत्पन्न हुआ है, विलयन पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है, उस आवेश को खत्म कर दे, उस आवेश को खत्म कर दे। साथ साथ ना तो इस विलयन से प्रतिक्रिया हो और ना तो इस रॉड से प्रतिक्रिया हो। क्लियर? इस रॉड को अगर एक साथ अगर बोलना हो, जैसे कि अकेले अकेले बोलना हो तो इसको हम कैथोड, इसको एनोड कहते हैं, इसको कैथोड कहते हैं। लेकिन दोनों को अगर एक साथ बोलना हो तो इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कहेंगे। एक साथ कहेंगे तो इलेक्ट्रोड कहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोड से प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए। और जो हम लोग सॉल्यूशन लिए हैं वो सॉल्यूशन पे क्या है? आवेश है। तो जिस सॉल्यूशन पे आवेश है उसको हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वैद्युत अपघट्ट। क्या कर सकते हैं? वैद्युत अपघट्ट, यानी कि जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, वह क्या है? वैद्युत अपघट्ट है। और जो रॉड है उसको हम इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्लियर? तो साल्ट ब्रिज में जो आयन है, इस आयन का प्रतिक्रिया इलेक्ट्रोड से या इलेक्ट्रोलाइट से, यानी कि वैद्युत अपघट्ट से नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रतिक्रिया हो गया तो कुछ और बना देगा, और कुछ और बना देगा तो बैटरी जिस पर्पस के लिए हम बना रहे हैं वो पर्पस हमारा कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए इसको लिख लेते हैं। इसको लिखते हैं तो पहले बोर्ड साफ करते हैं, उसको चलिए इसको इससे लिखते हैं, इसको समझाते रहेंगे ऐसे। नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स के लिए लिख रहे हैं कि उपरोक्त देखिए थोड़ा हिंदी इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं, बोल कर लिख रहे हैं, तो और कुछ मिसिंग हो जाए, बर्तनी कुछ इधर उधर हो जाए तो उसको आप लोग ठीक कर लीजिए। ठीक है? इतना तो कर ही सकते हो। हम आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं, एकदम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, आप लोग तो इतना कर सकते हो। क्लियर? कहता है कि उपरोक्त चित्रानुसार उपकरणों को सजाकर हम देखते हैं कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कैथोड की तरफ जाता है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा को हम गैल्वेनोमीटर, देखिएगा गैल्वेनो से लिखे हैं कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा देख सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा को हम किस से हम देख सकते हैं? गैल्वेनोमीटर से हम देख सकते हैं। क्लियर? कहता है कि कैथोड
एवं एनोड पर रासायनिक प्रतिक्रिया होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। प्रतिक्रिया को अभिक्रिया लिखिएगा, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। क्लियर? देखिए, जिंक रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है एवं Zn++ आयन विलयन में चला जाता है। देखे थे लोग पहले, जिससे विलयन में धन आवेश का अधिकता होता है, एवं विलयन धनावेशित हो जाता है, धनावेश का अधिकता होता है एवं विलयन धनावेशित हो जाता है। क्लियर? तो इसको लिख लीजिएगा, मिटाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जिंक रॉड से, देखिए कैमरा में, हाँ, जिंक रॉड से Zn++ आयन बनने के कारण जिंक रॉड यानी एनोड धीरे धीरे पतला हो जाता है, क्लियर? नेक्स्ट लिखते हैं कि देखिए, कैथोड के विलयन में उपस्थित Cu++ आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कॉपर सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है, जिससे इसके विलयन में ऋण आवेश का अधिकता हो जाता है, एवं कॉपर रॉड यानी कैथोड धीरे धीरे मोटा हो जाता है।
धीरे धीरे मोटा हो जाता है। क्लियर। कहता है कि जैसे ही विलयन में आवेश उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यानी विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। ये बात कौन समझे? या विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। क्लियर। लिख लीजिएगा, मिटाते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए विलयन पर उपस्थित आवेश को खत्म करना पड़ता है। क्लियर। क्योंकि जब तक विलयन में आवेश खत्म नहीं होगा, विलयन जो होगा वो फिर से उदासीन नहीं होगा, तब तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसलिए आवेश को खत्म करना पड़ता है। कहता है कि विलयन पर उपस्थित आवेश को खत्म करने के लिए लावन सेतु का उपयोग किया जाता है। लावन सेतु का उपयोग किया जाता है। क्लियर। और एक चीज को हम यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं कि विलयन का आवेश इसको हम अंग्रेजी में लिक्विड पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड पोटेंशियल। क्लियर। तो लावन सेतु का मुख्य काम क्या होता है कि जो विलयन में आवेश है यानी कि लिक्विड पोटेंशियल है, उस लिक्विड पोटेंशियल को खत्म करे। ध्यान दिया जाएगा कि लावन सेतु का मुख्य काम यही है कि लिक्विड पोटेंशियल को खत्म करे। क्लियर। तो थोड़ा सा लावन सेतु के बारे में चर्चा करते हैं। लावन सेतु, साल्ट ब्रिज, लावन सेतु। क्लियर। लावन सेतु, साल्ट ब्रिज। तो कहता है कि लावन सेतु यू आकार का एक ट्यूब होता है जिसमें KCl, AgNO3 इत्यादि लवण अगर के साथ पिष्ट अवस्था में
उपस्थित होता है। रेस्ट अवस्था में उपस्थित होता है। क्लियर। लवण सेतु का काम क्या है? कहता है कि लवण सेतु में उपस्थित आयन विलयन के विभव, मतलब आवेश, विलयन के विभव लिखे या विलयन के आवेश लिखे, बात एक ही है। विलयन के विभव को खत्म करता है। लवण सेतु के आयनों का प्रतिक्रिया इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट्ट के साथ नहीं होना चाहिए। अगर उसके साथ प्रतिक्रिया हो गया तो फिर सेल हमारा बर्बाद हो जाएगा। उसके साथ प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए। कहता है कि लवण सेतु का चयन, सिलेक्शन, चुनाव हम इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट्ट के प्रकृति के अनुसार करते हैं। हम कुछ भी उसमें नहीं डाल सकते हैं, उसके नेचर पे डिपेंड करता है, ताकि रिएक्शन को रोकना है, पर अभिक्रिया नहीं होने देना है, क्योंकि अभिक्रिया को रोकना है। क्लियर। दूसरा नेक्स्ट कहता है कि लवण सेतु में हम AgCl जैसे आंशिक घुलनशील लवण का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम लवण लिए हैं, हमारा पर्पस क्या है? अगर हमने KCl लिया है तो KCl लेने के पीछे हमारा पर्पस क्या है? कि वह K प्लस और Cl माइनस आयन में टूटे। KCl जो है वह K प्लस और Cl माइनस आयन में टूटे, और आयन में टूटने के बाद इस विलयन पे जो आवेश है, जो विभव है, इसको खत्म कर। अगर हम AgCl ले लिए तो AgCl पूर्ण रूप से टूटता ही नहीं है, कुछ टूटेगा, कुछ ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जब टूटेगा ही नहीं आयनों में पूर्ण रूप से, जब आयन में टूटेगा ही नहीं, तो हमने जिस उद्देश्य से इसको लिया है वो तो उद्देश्य की पूर्ति होगी नहीं। तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तो इसको क्यों लेंगे? नहीं लेंगे। क्लियर। दूसरी चीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ध्यान देना है एकदम। इसको नोट एक करो या VI करो, जो मन करे सो करो। ध्यान देना है कि हम कुछ भी लिए हैं लवण से, तो हम कुछ भी लवण लिए हैं तो उसमें एक पॉजिटिव में टूट रहा है, एक निगेटिव में टूट रहा है। बात को ध्यान दिया जाएगा। एक पॉजिटिव में टूट रहा है, मैंने पॉजिटिव निगेटिव में टूट रहा है। तो अगर पॉजिटिव को यहाँ आनी है और निगेटिव को यहाँ जानी है, तो जिस स्पीड से यह जाए उसी स्पीड से यह है। क्योंकि अगर स्पीड में अंतर हो गया
स्पीड में अंतर हो गया तो यहाँ पर एक विभव उत्पन्न हो गया, यहाँ पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। इस विभव को हम पोटेंशियल जंक्शन है, जंक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। आगे की क्लास में ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो इसको हम लिख दें कि आयनों का जो मूवमेंट है या आयनों की जो गति है वो समान होनी चाहिए। क्लियर? यानी कि लिख सकते हैं कि लवण सेतु में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन का गति यानी मोबिलिटी समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। नहीं तो पोटेंशियल जंक्शन, जंक्शन पोटेंशियल, इसका हिंदी क्या होगा? चलिए माफ कीजिएगा, जंक्शन पोटेंशियल कहाँ उत्पन्न होगा? यहाँ पर उत्पन्न होगा। पोटेंशियल उत्पन्न हो सकता है, उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर भी एक पोटेंशियल उत्पन्न हो गया तो फिर विद्युत धारा के प्रवाह को तो और धीरे धीरे क्या करेगा? बर्बाद कर देगा। क्लियर? तो इसको नहीं होना चाहिए। तो साल्ट ब्रिज को सिलेक्ट करते समय, लवण सेतु को चयनित करते समय, चुनते समय, यानी कि नून का पुल बनाते समय इन सारे बातों को ध्यान देना चाहिए। अगर इन बातों पर अगर हम ध्यान नहीं दिए तो पुल गड़बड़ हो जाएगा, काम गड़बड़ कर देगा। क्लियर? तो ये बात तो आप लोग समझ गए। आई फील इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो यहाँ से होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अगर यहाँ से हो गया तो फिर हमारा बैटरी की जो सेल बना रहे हैं वो किसी काम का हमारा रहेगा नहीं। तो ये बात समझ गए, इसको हटाते हैं। 2-3 बातें और लिखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करते हैं। चलिए इसको हटाइए। नोट 2-3 नोट है, इसको ध्यान दिया जाएगा। देखिए, एक चीज आप लोग समझ चुके हैं बढ़िया से, समझते होंगे कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है या विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो यहाँ पे एक विभवांतर होगा, यहाँ पर एक विभवांतर होगा क्योंकि अब जब तक विभवांतर ना हो तब तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो कहते हैं कि इसका अपना विभवांतर जो है उससे अधिक विभवांतर अगर हम एक्सटर्नल दे दें, सपोर्टेड कि यहाँ पे 1.5 वोल्ट का विभवांतर है, अगर हम 2.5 वोल्ट का एक्सटर्नल विभवांतर दे दें तो इलेक्ट्रॉन जो ऐसे जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाना शुरू कर देगा। यानी कि यदि बाहरी विभवांतर का मान आंतरिक विभवांतर से अधिक हो तो वैद्युत धारा का दिशा बदल जाता है। इसको सिंपल से एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि जैसे कि इन्वर्टर, लाइट कट जाए तो सप्लाई दे देता है, अगर लाइट आ जाए तो क्या होने लगता है? चार्ज होने लगता है। यानी जैसे कि करंट बाहर से आता है उसका विभवांतर अधिक होता है। कभी कभी ऐसा भी आप लोग फील करोगे कि लाइट आता है, अगर वोल्टेज सीरीज हो, अब तो खैर होता भी नहीं है, पहले होता था, वोल्टेज अगर सीरीज हो तो बाहरी करंट को रोककर इन्वर्टर अपना सप्लाई दे देता है। क्लियर?
यानी कि अगर बाहर से जो करंट आ रहा है उसका विभवांतर जो इन्वर्टर का जो विभवांतर है ड्यू टू द बैटरी उससे अधिक होना चाहिए, तभी बैटरी चार्ज होगा। अगर कम हो गया तो बैटरी अपना सप्लाई दे देगा। दिशा बदल गई ना, ऐसे आप समझ सकते हो। दूसरा चीज कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि अलग अलग आप कंटेनर लिए हो तो साल्ट ब्रिज लगाना पड़ा। अगर दोनों इलेक्ट्रोलाइट अगर एक ही दोनों रड अगर एक ही इलेक्ट्रोलाइट में एक ही वैद्युत अपघात में अगर रख देते तो साल्ट ब्रिज की कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी कि सेकंड पॉइंट है कि यदि दोनों इलेक्ट्रोड एक ही वैद्युत अपघट में उपस्थित हो तो लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। अगर दोनों एक ही में हो तो लवण सेतु की कोई आवश्यकता नहीं है। लवण सेतु कब लगाएंगे? जब अलग अलग हो तो। क्लियर। और लवण सेतु तो समझ ही गए हैं कि लवण सेतु का सिर्फ एक ही काम है कि जो आवेश उत्पन्न हुआ है, जो चार्ज उत्पन्न हुआ है, उस चार्ज को खत्म करे, आवेश को खत्म करे, दूसरा कुछ भी काम ना करे, फालतू का कोई भी काम ना करे। क्लियर। तो आई फील ये सब बातें आप लोग को समझ में आई होंगी। इसके बाद वाले वीडियो में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बात करेंगे। क्लियर। तब तक के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं कि यहां से अगर जिंक रड से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ऐसे लिखते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 को पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ है? इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ है? इस बात को जवाब दीजिएगा। फिर कहिएगा कि सर आप इस वीडियो को देखने से पहले आपको वीडियो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या जवाब देना है, ये भी ठीक है बात। धन्यवाद।